1 अरब 90 करोड़ रुपए, वो भी किताबों में से गबन। नाजरीन, आपने सही सुना। आज तक मैंने ये बात ना सोची थी ना सुनी थी। मैं कभी ये ख्याल भी नहीं कर सकता था कि कोई लोग किताबों में से इतना बड़ा गबन करेंगे। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर एक शिकायत का अंदराज होता है। उस शिकायत के मुताबिक जो मुल्जमान हैं वो बड़े अहम हैं, बड़े ताकतवर हैं, उनके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। तो मैंने ये कलम उठाया, मैंने इस पर तहकीकात की। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर शिकायत, सीएम पोर्टल पर जो शिकायत जिस तरह से दर्ज हुई और जो जो इसमें मुल्जम नामजद हैं, आइए हम उनका जरा मैं आपके सामने रखता हूं। नाजरीन, डायरेक्टर हाफिज मोहम्मद तौफीक साहब हैं, डायरेक्टोरेट पब्लिक लाइब्रेरीज पंजाब के, और इसी तरह डीजी लाइब्रेरीज हैं काशिफ मंजूर साहब। इसके साथ साथ नाजरीन, बात यहीं खत्म नहीं होती। मॉडल टाउन लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन जो हैं मलक ईद मोहम्मद साहब, ये इसमें सरे फहरिस्त हैं। जो सारे जो कहानी है, जो सारे मेरा आज का व्लॉग है, इसमें ये कड़ियां बनाने वाले, कड़ियां मिलाने वाले ये मुल्जमान सरे फहरिस्त हैं। इनके साथ और कौन कौन लोग हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा, जब एक शफाफ इंक्वायरी होगी, तहकीकात होंगी। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा इस पर एक्शन लेंगी, ताकि पंजाब के लोग जो कि पढ़ने पढ़ाने का एक ज़ौक रखते हैं, अदब रखते हैं, हमारी एक तारीख है। और ये मैं बात शुरू करने से पहले एक और चीज़ बताऊं, ये गबन करने का इनका तरीका, वारदात बड़ा अजीबो गरीब है। ये सिर्फ पैसे हड़प नहीं करते, अपना वक्त भी बचाते हैं। वक्त इस तरह से बचाते हैं कि ये उर्दू किताबों को फ़रोग देने की बजाय अंग्रेज़ी किताबों को फ़रोग भी देते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो किताबें समेटने में, किताबें फ़रोख्त करने में इन्हें दिक्कत या मुश्किलात सामने आती है। नाजरीन, मसलन 1 करोड़ की इन्होंने किताबें खरीदनी है। अगर वो उर्दू किताबें खरीदेंगे, वो तकरीबन 150, 200, 250 कार्टन तक चला जाएगा। अगर ये 1 करोड़ की अंग्रेज़ी किताबें खरीदेंगी, क्योंकि अंग्रेज़ी किताबों की कीमत ज़्यादा होती है, तो वो कार्टन बनेंगे 25, 30, मैक्सिमम 50 बन जाएंगे। तो उन्हें साइडलाइन करना आसान हो जाएगा। उनका रिकॉर्ड बनाना, रिकॉर्ड में शामिल करना, रिकॉर्ड से आउट करना वो आसान होगा, क्योंकि इन्होंने रजिस्टर बदलने होते हैं, रजिस्टरों में एंट्रियां फेक डालनी होती हैं, ताकि जो इनका गबन का तरीका है, पैसे को हड़प करने का तरीका है, वो आसान हो जाए। नाजरीन, हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, उसके साथ एक खिलवाड़ तो हो ही रहा है। हम अपनी तारीख से नौजवान को रोशनास करने में भी नाकाम हो रहे हैं। नाजरीन, ये साहब जिस तरह से ये गबन कर रहे हैं, जिस तरह से मामलात को लेके चल रहे हैं, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर जो शिकायत दर्ज हुई उसके मुताबिक ये जो इन्होंने खुर्द-बुर्द किया तकरीबन 2 अरब रुपए का, इसमें किताबों की खरीदारी और मुख्तलिफ तरक्याती फंड्स शामिल हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, ये लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से ये सारे मामलात को टैकल करते हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जो डायरेक्टर हाफिज मोहम्मद तौफीक साहब, जी बिल्कुल आपने सही सुना, हाफिज मोहम्मद तौफीक साहब, ये अपने ओहदे के भी अहल नहीं है। जब ये लाइब्रेरियन के तौर पर तैनात थे तो इनकी डायरेक्टर के तौर पर अब तरक्की होनी थी, तो अब ये किसी के माथे का झूमर होंगे। उस साहब ने इनको तरक्की दी बोगस तरीके से, बूढ़े तरीके से। नाज़रीन, वो क्या तरीका, वो भी मैं आपके सामने रखता चलूं। वो तरीका है वारदात ये था कि उस लाइब्रेरी में किताबों की एक मखसूस तादाद होना बड़ा ज़रूरी था। ये साहब उस लाइब्रेरी में वो सारा जो स्टॉक था उसके अहल नहीं थे, उतना स्टॉक लाइब्रेरी में मौजूद नहीं था। मैं कहता हूं कि इनकी तकर्री का जो तरीकाकार था वो रजिस्टर जाकर आज भी चेक कर लिए जाएं। उस वक्त लाइब्रेरी में मौजूद रिकॉर्ड पिछले 2-4 साल का भी निकलवा लिया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उस लाइब्रेरी का जब इन्होंने तरक्की पाई तो उस लाइब्रेरी का पूरा रिकॉर्ड इन्होंने तहस नहस कर दिया, उसे साइडलाइन कर दिया। नाज़रीन, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। जो मौजूदा डीजी हैं जनाब काशिफ मंजूर साहब, जब ये केस इनके सामने आया, इनको बताया गया कि जनाब आपके जो डायरेक्टर हैं डायरेक्टोरेट लाइब्रेरीज पंजाब हाफिज मोहम्मद तौफीक साहब, ये इस ओहदे के अहल नहीं हैं,
ये बोगस भर्ती के थ्रू आपके साथ आपकी टीम का हिस्सा हैं। काइंडली आप अभी न्यू आए हैं यहाँ पर, आप जरा थोड़ा सा मामला को देखें ताकि ये 2 नंबर जो बंदा आपके साथ मिला हुआ है इनसे आप छुटकारा पा लें। लेकिन न जाने क्या हुआ, काशिफ मंसूर साहब जो कि डीजी लाइब्रेरी हैं, तो वो साहब अपने इस राइट बाजू को साथ चलाने में फिर कामयाब हो गए। डीजी की जो मुद्दत मुलाजमत है ना वो है 3 साल की, लेकिन यहां पर मामला यह है कि कई डीजीज आए, कई गए, किसी ने अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी की, किसी ने नहीं की। लेकिन जो बड़ा मसला है वो है डायरेक्टर पंजाब लाइब्रेरीज का। वो यहां पर इस ओहदे पर, अपने ओहदे पर 15 साल से बराजमान है, वो नहीं यहां से हिलते। किसके कहने पर बराजमान है, किस तरह से माल बटोर कर ये किसको हिस्सा देते हैं, ये मामला इंक्वायरी के बगैर पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर, ये खुश आइंद बात है कि ये सारा मामला चल गया है। अब मैं आपके सामने ये पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल की जो एप्लीकेशन है उसकी मैं तस्वीर भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं और इन लोगों की तस्वीर भी आपके सामने चल रही हैं। आप देखें, इनके चेहरे देखें, इनके काम देखें। तकरीबन 2 अरब रुपए। बात नाज़रीन यहीं ख़त्म नहीं होती, ये शिकायत अभी मामूली सी हैं। असल में तो ये 2000 मिलियन रुपए की खरीदो फरोख्त है जिसमें इन्होंने खुर्द बुर्द मामलात किए, जिसमें इन्होंने पैसा बटोरा। ये तकरीबन 2000 मिलियन। नाज़रीन ये मेरा और आपका पैसा है। बात अभी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बात तो अभी चली है। सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, खुदा के लिए आप इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें। आप दावा करती हैं कि आप तलीम को, तरबियत को, इल्म को फ़रोग देने वाले लोग हैं। अगर आप इल्म रखने वाले, इल्म को इल्म शनास हैं तो कम से कम इस एक इंक्वायरी से आप पंजाब की लाइब्रेरीज में इल्म दोस्त माहौल प्रोवाइड कर सकती हैं। मैं कुछ मामलात आपके सामने रखूं। जब मैंने रुख किया उर्दू बाज़ार का, मुख्तलिफ पब्लिशर से मैंने राब्ते किए, उनको मैंने टेलीफोन कॉल मिलाई, तो मुझे सब ने शर्मिंदगी या नदामत से ये कहा कि साहब हमने तो कारोबार करना है, हमें कारोबार करने दें। खुदा के लिए अगर हम इस मामले में पड़ गए तो हम आइंदा आपको शायद मिल भी ना पाएं। ये इतने ताकतवर लोग हैं, आप क्यों हमें फंसाना चाह रहे हैं? ये बहुत ताकतवर लोग हैं। नाज़रीन मैंने फिर भी उनसे बातचीत की, जब कुछ लोगों से मैंने मामला जानने की कोशिश की, उर्दू बाज़ार के मुख्तलिफ पब्लिशर्स ने, उन्होंने दबे अल्फाज में उन्होंने कहा कि अगर आप वाक़अतन इस मौजू पर कुछ करना चाहते हो तो आप ये तहकीकात करें कि डायरेक्टर जनाब हाफिज मोहम्मद तौफीक साहब ने पिछले 10 साल में या 15 साल में जो किताबें खरीदी हैं वो किन किन पब्लिशर से खरीदी हैं, क्या कहीं किसी मखसूस पब्लिशर से तो नहीं खरीदी, तो इसकी इंक्वायरी करवा लें। जो तरक्याती फंड्स थे उनकी इंक्वायरी करवा लें। जितने भी डीजीज यहाँ पर तैनात हुए हैं तो उन डीजीज के साथ इनके ताल्लुकात देख लें कि सेक्रेटरी आर्काइव एंड लाइब्रेरीज, उनके पास जब कोई बंदा जाता है अपना केस लेके, अपनी दरख्वास्त लेके कि डायरेक्टर जो हाफिज साहब हैं, हाफिज तौफीक साहब, वो इस तरह से मामलात को गड़बड़ कर रहे हैं या उनकी ये खराबियां हैं, तो सेक्रेटरी साहबा के जो पीएन है ना, वो वहाँ पर ऐसे लोग बिठाए हुए हैं, वो सेक्रेटरी साहबा ने नहीं बिठाए हुए, वो इन लोगों ने वहाँ पर बराजमान करवाए हुए हैं या उनको उनका हिस्सा देते हैं ये लोग। तो वो दरख्वास्त, एप्लीकेशन या वो सेक्रेटरी साहबा के साथ मिलने ही नहीं देते। जो शिकायत लेके जाते हैं वो बाहर से ही उन शिकायत को साइलाइन भी करवा देते हैं। और ये इतने ताकतवर, इनका मरबूत एक सिस्टम बना हुआ है कि ये साल से इन ओहदों पर बराजमान हैं। लेकिन ये लोग वहाँ पर कैसे तैनात हैं, किसके कहने पर तैनात हैं? और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, ये जो मामला है ना, तकरीबन पिछले कुछ सालों में ये तकरीबन 2000 मिलियन का मामला है। 2000 मिलियन का अगर आपने ऑडिट करवाना है, इंक्वायरी करवानी है, तो आपको देखना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में किस तरह से, किस ग्रुप से किताबें खरीदी गई, किस तरह से वो मुख्तलिफ पब्लिशर्स को नवाजा गया, उनसे कौन सी किताबें खरीदी गई। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, नाजरीन ये जो मामलात इतने पेचीदा हैं। मैं नफाज उर्दू कमर फातिमा साहबा बहुत
अच्छा किरदार अदा कर रही हैं। मैं उनसे भी मुखातिब हूँ यहाँ पर अपने इस व्लॉग में कि मोहतरमा आप इस पर नोटिस लें, आप अपनी तहरीक में शामिल करें कि पंजाब की लाइब्रेरियों में आप आइंदा से लाजम करवाएंगी कि उर्दू स्टॉक वहां पर मौजूद हो, ताकि ये नौजवान उर्दू स्टॉक से भी मुस्तफीद हो सकें। नाज़रीन, कहने को मेरे पास अभी बहुत कुछ है, लेकिन वक्त की नज़ाकत आड़े आ रही है। आज के लिए इतना ही। मैं दोबारा इस टॉपिक पर मजीद कुछ लोगों से राब्ते करके उनके बयानात इसमें शामिल करने की कोशिश करूंगा। मैं डायरेक्टर, डीजी और माल्टन लाइब्रेरीज के जो लाइब्रेरियन हैं, मलक ईद मोहम्मद साहब, या बाकी जितने भी जिम्मेदारान हैं, मैं सबका स्टांस लेने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि ये कैसे मामलात को टैकल करते आए हैं। उनका स्टांस, अगर वो स्टांस दे देंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देंगे तो मैं इस पर मजीद तहकीकात करूंगा। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर जो शिकायत की, उस शिकायत पे भी मैं मजीद पहरा दूंगा। किस तरह से चीज़ों को लेके आगे बढ़ा जा रहा है, किस तरह से पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नौजवानों की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ लेके जाना चाह रही हैं, और नौजवानों को उर्दू किताबें और अच्छे पब्लिशर्स की किताबें क्यों देने में नाकाम है, ये मैं आपके सामने सवाल छोड़े जाता हूं। मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाया इंसान। अल्लाह निगहबान।